ان आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब हम दुआ करें, हमसे जो गुनाह सरजद हुए हैं ना, उन गुनाहों को सामने रख करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझसे फ़लाँ गुनाह हो गया है, मुझसे फ़लाँ गुनाह हो गया है, मेरे रब तू मुझे माफ़ फरमा। इस तरह से उन गुनाहों का इकरार करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। इन्ना तौबा वल इअतराफ़ बिज़्ज़ंब असना दुआ व हुवा मिन आदाब दुआ व मिन असबाब क़बूलिही। उलमा लिखते हैं कि ये जो दौरान दुआ गुनाह का इकरार करना और उसकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना, ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक सबब है। यानी अल्लाह ताला जो बंदों की दुआओं को कबूल करता है, उसके असबाब में से एक सबब ये भी है कि जो है इंसान अपने गुनाह का एतराफ़ करें, अपनी गलती का एतराफ़ करें कि अल्लाह ताला मुझसे फ़लाँ गुनाह हुआ है। और याद रखिए, ये कबीरा गुनाह में शर्त है कि जो कबाइर है, जो कबीरा गुनाह है, जब इंसान से हो जाते हैं तो उन गुनाहों पर तौबा शर्त है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपसे फ़लाँ गुनाह हुआ है, कबीरा गुनाह है, आपको उस गुनाह से अल्लाह ताला से तौबा करनी होगी कि अल्लाह मुझसे फ़लाँ गुनाह हो गया है, ये बहुत बुरा गुनाह है, अल्लाह तू मुझे मेरे उस गुनाह को माफ़ फरमा। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, और ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक सबब है। और मैं आपको बताऊँ, ये अंबिया इकराम का शिवा था। अंबिया इकराम का तरीक़ा यही था कि जब कभी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते तो अपने गुनाह को सामने रख करके अल्लाह ताला से दुआ करते। याद रखिए, इंसानों में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे वालिद, हमारे बाप हज़रत आदम को याद कीजिए। जब उनसे गलती सरजद हो गई, अल्लाह ताला ने कहा था कि फ़लाँ दरख्त के करीब ना जाना। हाँ, आप अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत में से जहाँ चाहो खाओ पियो, जन्नत में रहो, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना, अगर जाओगे तो जालिमों में से होगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, आपने जुल्म कर लिया अपने नफ्स पर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अल्लाह ताला हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये तरीक़ा है दुआ का, ये एक अदब है कि हमसे जब जो गुनाह हो जाए, जो गलती हो जाए, उस गुनाह को हम सामने रख करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को ज़रूर माफ़ करता है। लोग सवाल करते हैं कि हमसे इतने बड़े बड़े गुनाह हो गए, हमसे इतने गुनाह हो गए, क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा? भाई माफ़ करेगा, ज़रूर माफ़ करेगा। हमारा रब बहुत ही करीम है, बहुत ही रहीम है, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत, एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है, तो वो रब जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक़ है, तो वो हमसे क्यों मोहब्बत नहीं करेगा? तो अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। आप चाहे आसमान भर करके, ज़मीन भर करके, इन दोनों के दरमियान में जितनी जगह है, इन पूरी जगह को भर करके, समंदर के झाग के बराबर भी अगर आप गुनाह लेकर के जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मेरी और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। इसी तरह आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अल्लाह ताला तो मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे माफ़ फरमा। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को छोड़ करके चले गए, मछली के पेट में हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुन सकता है, यकीनन सुन सकता है। हमारा रब वो रब है जो मछली के पेट के अंदर इंसान को सुन सकता है। अल्लाह अकबर। सोचिए कितनी गहराई, एक तो समंदर की गहराई, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी, मछली के पेट की तारीकी, उसके अंदर हज़रत यूनुस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की शान बहुत आला है, बहुत निराली है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि तारीकी में, कितनी तारीकियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मेरे और आपके रब ने यकीनन उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें मछली के पेट से निकाला, नजात दी। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें तो ज़रूर भी ज़रूर हम इस बात का ख्याल रखें कि हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, तो यकीनन मेरा और आपका रब जो है हमारी दुआओं को कबूल करने वाला, दुआओं को सुनने वाला है। एक हदीस है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा कोई गुनाह करता है और फिर वो गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके दुआ करता है कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने फ़लाँ गलती की है, मैंने फ़लाँ गुनाह किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरा कोई रब है और वो इस बात का यकीन रखता है कि वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैंने उसके गुनाह को माफ़ किया। फिर बंदा दूसरी मरतबा वो गुनाह कर लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आकर के अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है, अल्लाह ताला तू तुम्हारा रब है, तू मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला तो मैंने फ़लाँ गुनाह किया, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है, उसके कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला है, लिहाजा वो मुझसे मांग रहा है। अल्लाह ताला जब बंदा मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी गुनाह को माफ़ कर देता है, फिर तीसरी दफ़ा भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह पर देखिए कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम, करीम, शफ़ीक़ है। हमारा रब कितना चाहता है कि हम उससे मांगे, उससे तलब करें ताकि वो हमें दे। तो नाज़रीन, दुआओं के आदाब में से एक अदब आप ज़रूर इसको याद रखें कि आप जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है दुआ मांगे या गुनाहों की माफ़ी मांगे तो गुनाहों के एतराफ़ के साथ मांगे कि अल्लाह ताला हमसे
फला गुनाह हुआ है, अल्लाह ताला तो हमारे उस गुनाह को माफ़ फरमा। जैसे कि मैंने कहा, देखिए जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, सगीरा गुनाह, वो अमाल के ज़रिए से माफ़ हो जाते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वज़ू इंसान करता है तो उसके गुनाह जड़ जाते हैं, तो सगीरा गुनाह जड़ जाते हैं। इसी तरह जो रोज़ों के फ़दाइल में आए हैं, चाहे वो मुहर्रम के रोज़े हों, चाहे वो जो है अय्याम बीद के रोज़े हों, या इसके अलावा और दीगर जो भी रोज़े हों, अरफा का रोज़ा है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला अगले और पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ करता है, या किसी हदीस में अगले का जिक्र है। और जितने भी आमाल ऐसे हैं ना, तो उसमें याद रखिए हमेशा ये उसूल है कि वहाँ पर सगीरा गुनाह मुराद होते हैं, यानी छोटे छोटे गुनाह, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है, बड़े गुनाह जो है, उनके लिए तौबा शर्त है। जब तक बंदा उन गुनाहों के एतराफ़ के साथ अल्लाह ताला से तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ नहीं करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन आदाब को याद रखें, इन आदाब को अपने जहनों में रखें और उन पर अमल करें। देखिए मैं इतनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, आप सोचेंगे मैं कैसे याद रखूँ। आप जब बैठ करके अमल करोगे ना, तो खुद ब खुद आपको हर चीज़ वक्त पर याद आएगी। जब आप हाथ उठा करके अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहोगे, आपको याद आएगा मुझे हाथ कैसे उठाना है। जब आप दुआ मांगने की इब्तिदा करोगे, आपको याद आएगा कि मुझे पहले हम्द व सना बयान करनी है, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ना है, और फिर उसके बाद मुझे जो है दुआ का सिलसिला शुरू करना है। ये सारे आदाब आपको जो है, जब आप अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकल जब उसको करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह बवक्त ज़रूरत याद आती रहेगी इंशाअल्लाह, अगर मैं और आप उसको अपने जहनों में